नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शनि देव की। शनि देव 24 जनवरी 2020 से मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं, जो कि यहाँ पर वो 2.5 साल तक रहेंगे। तो किस राशि के लिए शनि देव शुभ फल देंगे, किस राशि के लिए शनि देव अशुभ फल देंगे, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए शनि देव उनके 9th हाउस में आ गए हैं। शनि देव दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, ज्योतिष का नियम है कि शनि देव जहाँ बैठते हैं वो भाव को बढ़ा देते हैं, और जहाँ वो देखते हैं वहाँ पर वो भाव के फल को कुछ कम कर देते हैं। तो शनि की 3 दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो इसमें 3 दृष्टि में, जिसमें 7वीं दृष्टि उनकी कुछ हद तक अशुभ मानी गई है, उससे कम तीसरी दृष्टि है, और 10वीं दृष्टि को शुभ माना गया है। तो शनि देव दोस्तों उनके भाग्य स्थान, वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य स्थान में आ गए हैं। तो वृषभ राशि वालों को आने वाला 2.5 साल में उनके भाग्य को वो बढ़ाएंगे। शनि देव दोस्तों, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, या आप इंटरटेनमेंट सेक्टर में, कोई भी सेक्टर में हैं, उस सेक्टर में आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम का कारक ग्रह शनि है। आपकी कुंडली में यदि शनि मित्र क्षेत्रीय हैं, अधिमित्र क्षेत्रीय हैं, या उच्च के होके बैठे हैं, तो आपके लिए ये समय अति उत्तम है। लेकिन यदि आपके जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन शत्रु क्षेत्रीय है या अधिशत्रु क्षेत्रीय है, तो शनि देव थोड़ा फल कम देंगे, लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए कुछ न कुछ देंगे जरूर। शनि देव आपकी कुंडली में कौन से नक्षत्र में हैं, तो शनि वहाँ से अपने राशि से, या शनि आपकी कुंडली में जहाँ बैठे हैं उनका नक्षत्रपति से उनका क्या संबंध है। दोस्तों, यदि आपके जन्म कुंडली में शनि देव अच्छे पोजीशन में बैठे हैं और आपका कर्म, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, आपका कर्म यदि बहुत छोटे लेवल का है, तो ये आप बिल्कुल समझ के चलिए कि आज न कल शनि देव आपको उस लेवल पर पहुंचा देंगे जिस लेवल पर आपकी कुंडली में शनि देव विराजमान है। यदि वो बहुत अच्छे पोजीशन में आपकी कुंडली में हैं और आप अभी तक उस पोजीशन में नहीं आए हैं, तो आप विश्वास कीजिए कि एक न एक दिन आपको उस लेवल पर वो पहुंचा देंगे। तो आज दोस्तों हम वृषभ राशि के लिए बात कर रहे हैं। यदि आपकी वृषभ राशि है और आप उस लेवल पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं, या आपका कर्म शुरू नहीं हुआ है, या आपका कर्म में तकलीफ चल रहा है, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो ये 2.5 साल में शनि देव आपको ऐसी जगह पहुंचा देंगे कि जहां आप सोचे नहीं होंगे। आपका कर्म का लेवल इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि हम कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए हैं। आपके कुंडली में शनि देव यदि अच्छे पोजीशन में हैं वृषभ राशि के लिए, तो दोस्तों आप विश्वास मानिए कि आने वाला 2.5 साल आपके लिए अति उत्तम है। आपकी कुंडली में शनि देव खराब हैं, अच्छे पोजीशन में नहीं बैठे हैं, लेकिन आपकी राशि वृषभ है, फिर भी आपका कर्म अभी तक जो चल रहा था उससे आने वाले 2.5 साल में अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों 2.5 साल का ओवरऑल फलादेश बहुत ही बढ़िया है। अब दोस्तों इसमें एक राशि में 3 नक्षत्र समाहित रहते हैं। तो दोस्तों शनि देव वृषभ राशि में, वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य स्थान में है। अब भाग्य स्थान में वहाँ पर उनका 3 नक्षत्र है। एक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, फिर उसके बाद वो श्रवण नक्षत्र में जाएंगे, फिर वो धनिष्ठा में जाएंगे। उत्तराषाढ़ा में वो 10 डिग्री तक रहेंगे,
10 डिग्री से 23-20 तक वो श्रवण नक्षत्र में रहेंगे और 23-20 से 30 डिग्री तक वो धनिष्ठा में रहेंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए दोस्तों सबसे पहले वृषभ राशि वालों के लिए वो सूर्य के नक्षत्र में हैं। तो सूर्य देव आपकी कुंडली में चौथे घर का स्वामी है। सूर्य देव आपकी कुंडली में चौथे घर का स्वामी है। यदि आप काफ़ी समय से प्लान बना रहे हैं कि हमको घर जगह ज़मीन लेनी है, तो आपका चौथा घर ऑपरेट हो गया है। शनि देव आपको कहीं ना कहीं घर जगह ज़मीन दिला देंगे। उसका समय है 24 जनवरी 2020 से आने वाला 10 महीना। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है चौथा घर ऑपरेट है, तो चौथे घर से सुख देखा जाता है, चौथे घर से माता का सुख देखा जाता है, चौथे घर से घर जगह ज़मीन देखा जाता है, चौथे घर से छोटे बच्चों का एजुकेशन भी देखा जाता है। तो यदि एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है, छोटे बच्चे हैं, तो उनका एजुकेशन बेटर हो जाएगा। यदि आप घर जगह ज़मीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो घर जगह ज़मीन आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ हद तक आपके माता की तबीयत खराब रहेगी, क्योंकि शनि देव भाग्य स्थान से षडाष्टक योग बनाकर चौथे घर में उनकी राशि है जो है सूर्य की। तो कोई एक कारक को कुछ न कुछ वो बिगाड़ते हैं। तो चौथा घर जो है घर जगह ज़मीन माता का सुख और एजुकेशन का घर है। तो इसमें कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम आपकी माता जी को हो सकती है। उसके बाद दोस्तों 10 महीने के बाद शनि देव जो है श्रवण नक्षत्र में जाएंगे। तो श्रवण का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा आपकी कुंडली में तीसरे घर का स्वामी है। तो तीसरे घर के स्वामी हैं दोस्तों। तो यदि आप अभी तक जॉब या बिजनेस में नहीं हैं, तो आपका जॉब या बिजनेस कुछ न कुछ चालू हो जाएगा, क्योंकि थर्ड हाउस मूवमेंट का घर है। यानी आपका कर्म जो है वो आने वाला 10 महीने के बाद चालू हो जाएगा। लेकिन यदि आप कोई जॉब में हैं, तो वो जॉब में ट्रांसफ़र का योग बन रहा है। अब ये जो ट्रांसफ़र होगा उसमें आपके लिए ये ट्रांसफ़र बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र होगा या आपके सैलरी इंक्रीज होने के बाद आपका ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि तीसरा घर मूवमेंट का है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यदि आपका कर्म अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो आपका कर्म जो है 24 जनवरी 2020 से 10 महीने के बाद का जो 13 महीना है, उसमें आपका कर्म जो है वो चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों 23 डिग्री 20 कला के बाद उसमें जो है धनिष्ठा नक्षत्र का 2 चरण आता है, जो कि मंगल का है। अब मंगल वृषभ राशि वालों के लिए एक 12वां घर और दूसरा 7वें घर के स्वामी बनते हैं। तो 12वां घर दोस्तों, यदि आपका कोई बाहर जाने का प्लान हो तो आप उसमें बाहर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी लास्ट का जो 2.5 साल में लास्ट का जो 7 महीना है, यदि आपका प्लान बाहर जाने का है तो आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि शनि कुंडली में खराब है तो आपको उस समय जो है लास्ट का 7 महीने में आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है, या आप कोई लिटिगेशन में हैं तो लिटिगेशन फेस करना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, अब मंगल की जो दूसरी राशि है वो राशि जो है 7वें घर में आती है। तो 7वां घर क्या है? 7वां घर आपकी पत्नी का घर है, 7वां घर पार्टनरशिप का घर है, 7वां घर इंटरनेशनल अफेयर का घर है। यदि 7वें घर में वृश्चिक राशि आ रही है, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो 7वां घर ऑपरेट होने वाला है, तो आपकी शादी हो जाएगी। और यदि आपका जो है बिजनेस व्यापार है तो उस बिजनेस में जो है बहुत तेज़ प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगा। यदि आप बाहर से कोई डील करना चाहते हैं इंटरनेशनल अफेयर, तो वहाँ भी आपका कर्म चालू हो जाएगा, क्योंकि शनि देव जो है
ओत्री एकादश योग 7वें घर से बनाएंगे तो 7वां घर जो है व्यापार का है, पत्नी का है, पार्टनर का है, पार्टनरशिप का है, इंटरनेशनल अफेयर का है। तो उसमें आपकी प्रोग्रेस बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्रेस आपकी होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों वृषभ राशि वालों के लिए शनि देव का फलादेश था दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमसे आपको कोई भी समस्या के लिए हमसे संपर्क करना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9870312696। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।